हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में हेड और टेल आएगा। दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, ये फॉर वन कॉइन। टू कॉइन्स के लिए एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, दिस इज़ फॉर टू कॉइन्स। ठीक है, और तीन कॉइन्स के लिए एट आउटकम्स, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ठीक है, फिर ये हो गया फॉर थ्री कॉइन्स, सैम्पल स्पेस फॉर थ्री कॉइन्स। एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6 कोई भी नंबर आ सकता है। दिस इज़ फॉर वन डाई। ठीक है, और अगर हम टू डाइस को थ्रो करेंगे, दिस इज़ फॉर वन डाई। और अगर हम टू डाइस को थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस में 36 आउटकम्स आएंगे। 1,1, 1,2 से लेके ऐसे 1,6, फिर अगली लाइन 2,1, 2,2, 2,6, फिर लास्ट पे आ जाएगा 6,6 तक। ठीक है, इस तरह से 36 आउटकम्स टोटल बनेंगे। सो ये सब वो बातें हैं जो आपने पहले भी रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक इसमें आता है कि कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसमें 26 रेड और 26 ब्लैक। ठीक है, और फिर फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। अच्छा, चार सूट्स होते हैं इसमें, चार सूट्स हैं इसमें। कौन कौन से हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट्स। 13 कार्ड्स हर एक में हैं, तभी तो टोटल 52 बनते हैं। अच्छा, क्लब और स्पेड ये दोनों ब्लैक कलर के हैं, डायमंड और हार्ट्स ये दोनों रेड कलर के हैं। फेस कार्ड्स कौन से हैं, फेस कार्ड्स जिस पे फ़ोटो बनी होती है, जैक, क्वीन और किंग। देखो पूरी ताश में ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, कोई भी कार्ड 4 बार आएगा। अगर मैं कहूँ कि वो वाले कार्ड जिस पे 5 लिखा होता है तो वो 4 बार आते हैं, 2 बार ब्लैक कलर में, 2 बार रेड कलर में। वो वाले कार्ड जिसमें जैक लिखा होता है या जैक बना होता है, फ़ोटो बनी होती है ना, टोटल जैक 4 आएंगे, 2 ब्लैक में, 2 रेड में। तो जैक, क्वीन, किंग, 4 4 4, टोटल 12 हो गई। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड हैं 12, जिसमें से 6 रेड और 6 ब्लैक। ठीक है, जिस पे ए लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एस। 4 एसीज हैं, अगेन 2 रेड, 2 ब्लैक। ठीक है ना, कोई भी कार्ड है 2 बार रेड में आएगा, 2 बार ब्लैक में आएगा, तो टोटल वो 4 टाइम्स अपीयर होगा पूरे डेक में। अब ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ क्वीन ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स एक सूट है, उसमें क्वीन सिर्फ एक बार आएगी, तो इसका आंसर आएगा 1/52। इट इज़ नॉट अ जैक, द जैक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो टोटल 52 में से 4 जैक हटा दो, 52 में से 4 जैक माइनस कर दो, बाकी बचा 48। तो वो जो 48 कार्ड्स हैं वो हमारा फेवर है। सो आंसर क्या आएगा, 48/52। इसको अगर हम कट करेंगे 4 के टेबल से, सो 12/13, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है हमारे इस 10th क्लास में, और बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस जो हैं, बहुत हाई एंड वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एक मीडियम और बिलो एवरेज जो क्वेश्चंस हम कह सकते हैं वो बनेंगे। कोई एक आध होगा जो बहुत हाई एंड पे होगा, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस हैं। आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे।
एक डाई को थ्रो किया एक बार थ्रो करने पे ये वाली आउटकम बनेगी, आपके सामने लिखी हुई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 3, 3 से कम तो दो ही नंबर हैं, 1 और 2, तो टोटल 6 में से ये दो हमारा फेवर है, ठीक है, 1 और 2 दो नंबर हमारे फेवर में है, तो आंसर क्या आएगा 2/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। वो वाला इवेंट जो कभी भी अकर नहीं होगा दैट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 0। और वो वाला इवेंट जिसके होने की श्योरिटी है, जिसने होना ही होना है, दैट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट, और यू कैन से सर्टेन इवेंट, और उसके चांसेस 100%। 100% को अगर आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज का ओवर में 100 लिखोगे ना, 100/100 कट के 1 आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ठीक है। और एक चीज़ और कि किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद कर लेना, एक तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में आएगी, दूसरा किसी इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना, क्लियर। अच्छा ये जो दो इवेंट्स हैं, इवेंट का होना और इवेंट का ना होना, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है कि एक दूसरे का उल्टा, जैसे डे का नाइट, ठीक है, कि अगर कोई बच्चे के पास होने के चांसेस 80% है तो उसके फेल होने के चांसेस 20% है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। दो प्लेयर्स कोई गेम खेलते हैं, कंडीशन ये है कि गेम कभी ड्रॉ नहीं होगी, या तो पहला जीतेगा या दूसरा जीतेगा। अगर फर्स्ट वाला जीतता है उसके चांसेस 60% है, तो सेकंड वाले के 40% है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। एक टाइम पे एक जीतेगा एक हारेगा, ड्रॉ नहीं होगा मैच, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज़ दिस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। तो ये विनिंग और लूजिंग ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ये विन की प्रोबेबिलिटी है, हमें लूज़ की बतानी है। तो अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 0.07 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम दैट इज़ अननोन, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम विल बी 1। सो PL क्या आएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज़ 1 माइनस 0.07, और ये बनेगा 0.93, ये इसका आंसर है। विनिंग के चांसेस बहुत कम है, हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ, x एक नंबर है जिसको सिलेक्ट करना है इनमें से। अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल 7 नंबर हो गए ये। इन 7 नंबर्स में से हमें x को सिलेक्ट करना है। कंडीशन ये है कि जो भी आप x से सिलेक्ट करोगे उसका जो स्क्वायर है वो 4 या 4 से कम होगा। तो क्या x की वैल्यू -3 सिलेक्ट की जा सकती है, -3 का x की जगह अगर यहाँ पे -3 रखें तो स्क्वायर करके 9 आ जाएगा, 9 लेस देन 4 गलत है, तो -3 एक्सेप्ट नहीं होगा। -2 अगर x की जगह सेलेक्ट करें, है ना, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है। 4 लेस देन 4 तो नहीं होता, बट 4 इक्वल टू 4 तो होता है ना। तो -2 सिलेक्टेड है, -1 भी सिलेक्टेड है, 0 भी सिलेक्टेड है, 1 भी सिलेक्टेड है, 2 भी सिलेक्ट हो जाएगा, 3 सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 4 से बड़ा हो जाएगा, हमें तो छोटा या इक्वल चाहिए। तो कितने नंबर आपके फेवर में आ गए, ये 5 नंबर फेवर में है, और टोटल कितने हैं 7। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर क्या आएगा 5/7, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2। So therefore probability of event is equals to 5/7. A pair of dice is thrown once. What is the probability of getting a doublet? पेयर ऑफ डाइस का मतलब वो 36 आउटकम्स एकदम से माइंड में आ जानी चाहिए। जैसे ही पेयर ऑफ डाइस के बारे में बोला जाएगा, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस के बारे में जैसे ही बोला जाएगा, वो जो 36 आउटकम्स हैं वो एकदम से दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसमें 36 आउटकम्स की बात की गई है। और डबलेट कितनी बार आएगा, डबलेट होता है जहाँ पे सेम नंबर आए, जैसे 1 1 1, 2, 2, 3, 3,
तो ऐसे 6 डबलेट बनते हैं। अगर आपके पास, अगर आपने कॉपी में वो बना रखी है या एनसीईआरटी की बुक आप खोल सकते हैं, उसमें भी बनी हुई है, वहाँ से आप देखें ये 1 1 फिर 2 2 3 3 4 4 और लास्ट 6 6, टोटल 6 पेयर्स हैं जिनको हम डबलेट कहते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? 6 पेयर हमारे फेवर में है, टोटल 36 पेयर्स हैं, कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/6। ठीक है। अच्छा देखो फिर से ये सेम क्वेश्चन आ गया, फोर्थ और सिक्स्थ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर लेस देन के साथ ये छोटी सी लाइन थी, मतलब इक्वल टू 4 भी हो सकता है। इसमें ये इक्वालिटी पार्ट हटा दिया, मतलब सिर्फ लेस होना चाहिए। तो अब -2x की जगह नहीं पुट किया जा सकता, क्योंकि -2 का स्क्वायर आएगा 4, और 4 लेस देन 4 फॉल्स है। अगर हम कहें 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, क्योंकि 4 लेस देन 4 की बजाय इक्वल टू आ गया ना, मतलब लेस देन और इक्वल टू में कोई एक तो ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब होता है लेस देन। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दूँ, ऐसे लाइन लगा दूँ या फिर ऐसे लाइन लगा दूँ, इसका मतलब होता है इक्वल टू। मतलब अगर लेस हुआ तो भी चलेगा, इक्वल हुआ तो भी चलेगा। तो इसलिए ये वाला तो ट्रू बनता है, लेकिन ये फॉल्स है। सो x की जगह -2 नहीं आ सकता, x की जगह 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 बनेगा और 4 4 से छोटा नहीं होता। ठीक है ना, 4 लेस देन 4 ये गलत हो जाता है, दिस इज़ रॉन्ग। तो फेवर में क्या क्या आएगा? फेवर में -1 0 और 1, तीन आउटकम्स फेवर में आएंगे। सो दिस टाइम फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल्स टू -1 0 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3 बाई, टोटल वही 7 है हमारे पास, 3/7, दिस इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, सेवन्थ, एक डाई को थ्रो किया वंस, मतलब एक बार डाई को थ्रो करना है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 और 6। देखो आप ये ना सारी सैम्पल स्पेस एक बार अपनी कॉपी में लिस्ट कर लो, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 1 डाइस 2 डाइस, फिर ये कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बार बार हमें इसको रेफ़र करना है। जब भी डाइस वाला क्वेश्चन आएगा, कार्ड्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो हमें इस चीज़ को रेफ़र करना पड़ेगा, तो अगेन एंड अगेन ये लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है आप इसको अपनी कॉपी में लिख के रखो, पहले पेज पे लिख लो, जब भी क्वेश्चन आए वो पेज टर्न किया, वहाँ से सैम्पल स्पेस देखी और अपना आंसर दे दिया। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। 1 ना तो प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है, तो 2 प्राइम है, 3 है और 5 है, तो 6 नंबर्स में से 3 नंबर प्राइम है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? 3/6, दैट इज़ 1/2। ठीक है। नेक्स्ट, एट्थ, एक जार में 18 मार्बल्स हैं, सम रेड अदर येलो। एक मार्बल ड्रॉ किया और प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड इज़ 2/3, फाइंड द येलो मार्बल्स। तो हम लेट करते हैं, लेट रेड मार्बल्स, लेट, अगर आप येलो भी लेट कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट रेड मार्बल्स इज x, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल विल बी x/18, क्योंकि टोटल उसमें 18 है, रेड वाले x हैं, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स x/18, लेकिन रेड की प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है 2/3, तो इसको इक्वल कर दो 2/3 के। अब यहाँ से ये कट गया, 3 1 3 6, इसको क्रॉस किया, सो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 12, ये इसका आंसर है। अच्छा ये x क्या है? ये तो रेड है, देयरफॉर येलो मार्बल्स, येलो कितने हैं? आई नीड टू फाइंड येलो मार्बल्स। टोटल 18, उसमें से 12 रेड वाले हैं, माइनस कर दो तो बना 6, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, नाइन्थ, एक बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं, जिसमें से x वाइट है, 2x ब्लैक, 3x रेड। अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इट इज़ नॉट रेड। सो सबसे पहले तो हम टोटल बॉल्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल बॉल्स कितनी हैं? x प्लस 2x प्लस 3x, टोटल हो गया 6x। ठीक है, टोटल बॉल्स x प्लस 2x प्लस 3x, दैट इज 6x। नाउ फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड को छोड़ के बाकी सब फेवर है,
रेड वाली 3x है, तो 3x को छोड़ दो, तो फेवर में क्या आएगा, ये x और 2x, टोटल कितना हो गया 3x डिवाइड बाय टोटल बॉल्स, ठीक है, ऊपर फेवर नीचे टोटल, 3x बाई 6x कट किया तो 1/2। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट आने के चांसेस, वाइट कितनी है सिर्फ x, डिवाइड बाय टोटल कितनी है 6x, तो आंसर कितना आया 1/6। क्लियर। देन नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला, 53 संडेज मंडेज है ना, इन लीप ईयर नॉन लीप ईयर, वो सब करके जाइएगा साथ में। जो आपकी क्लास नोट्स हैं उसमें हैं वो सारे क्वेश्चंस, वहाँ से ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा। 2 dice आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज़ व्हाट। अच्छा, 2 डाइस को थ्रो करने पे जो सैम्पल स्पेस बनेगी 2 डाइस वाली, अब एकदम से वो 36 आउटकम्स माइंड में आ गई, 1 1 1 2, फिर इसी तरह से 2 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, और लास्ट पे 6 वाली लाइन आएगी, तो 36 आउटकम्स हैं। इसमें यहाँ पे जो आउटकम्स आती हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें दोनों डाइस के ऊपर नंबर सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना, ऐसे करके दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी के दोनों के ऊपर नंबर डिफरेंट आए, मतलब जो सेम वाले पेयर्स हैं वो हमारा फेवर नहीं है। तो 6 पेयर हटा दो, 36 में से 6 पेयर हटा दो, बाकी कितने बचे 30, वो हमारा फेवर है। सो सोल्यूशन, favorable outcomes will be 30, total outcomes will be 36, so probability will be 30 by 36, 5 6 के टेबल से कट करेंगे, 6 5 जा 6 6 जा 5/6 is the answer, ठीक है। The next solution, second, probability of guessing the correct answer is x/6, आंसर सही होगा इसके चांसेस हैं x/6, और नॉट गेसिंग द करेक्ट, जो हमने गेस मारा और वो करेक्ट नहीं है, उसके चांसेस ये हैं। तो मतलब ये जो आपको x/6 प्रॉबिलिटी गिवन है और ये जो प्रॉबिलिटी गिवन है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है ना। एक कहता है कि आंसर करेक्ट होगा, एक ने कहा आंसर करेक्ट नहीं होगा, तो एक होने के चांसेस हैं, एक ना होने के चांसेस हैं। तो अभी मैंने ऊपर सबसे पहले क्या बताया था कि किसी इवेंट के होने के और ना होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है, तो इन दोनों का सम 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x/6 प्लस 2/3 विल बी 1, ठीक है। इसमें एलसीएम आ गया 6, ये बनेगा x प्लस 4 इज़ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 4 इज 6, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे पास 2। सो हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ x दैट इज 2, ए ऑप्शन। देन थर्ड, एक डिजिट को सिलेक्ट करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 9 डिजिट्स हैं, टोटल आउटकम्स आर 9, टोटल आउटकम्स आर 9। द प्रोबेबिलिटी दैट जो आपने सेलेक्ट किया वो ऑड प्राइम नंबर हो, प्राइम भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए। तो फेवर में क्या क्या आएगा, 2 प्राइम है बट ऑड नहीं है, फेवर में नहीं आएगा। फेवर में 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। 9 ऑड है बट प्राइम नहीं है, तो टोटल हमारे फेवर में 3 डिजिट आए, ठीक है। फेवरेबल डिजिट विल बी 3 एंड टोटल डिजिट्स आर 9, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/9 विच इज इक्वल्स टू 1/3, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अब 2 कॉइन्स वाली सैम्पल स्पेस निकाल लूँ, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पे HH HT TH TT, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आनी चाहिए, एक से ज़्यादा टेल एक्सेप्टेबल नहीं है,
एक से कम टेल हो तो चलेगा, एक टेल है तो चलेगा, एक से कम मतलब ज़ीरो टेल है तो भी चलेगा। ज़ीरो टेल वाला इवेंट भी हमारा फेवर होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा टेल वाला फेवर नहीं होगा। एच एच इसमें ज़ीरो टेल है, फेवर में आएगा। एच टी एक टेल है, फेवर में आएगा। टी एच ये भी फेवर में आएगा। टी टी में दो टेल्स आ गई, ये फेवर में नहीं आएगा। एट मोस्ट वन टेल का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, ये मतलब है इसका। एक से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 3/4। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3/4। नेक्स्ट, एक बैग के अंदर 3 रेड 5 वाइट, एक सेकेंड ज़रा लिख लें यहाँ पे, 3 रेड 5 वाइट 7 ब्लैक। एक बॉल को टोटल कितनी हो गई ये, 15 बॉल्स हो गई टोटल, इतनी हो गई है ना। एक बॉल पे ड्रॉ की, ना रेड होनी चाहिए ना ब्लैक, ना रेड फेवर में आएगा ना ब्लैक फेवर में आएगा, तो फेवर में क्या आया 5, टोटल कितना है 15, probability will be 5/15, that is 1/3. So A is the correct option. Probability of getting bad egg in a lot of 400 eggs is this. The number of good eggs. तो total eggs 400 हैं. Let कर लेते हैं bad egg. Let bad eggs is equals to x. So probability of bad egg will be x by 400. ठीक है, टोटल एक्स 400, बैड वाले एक्स, तो हमें अगर बैड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट विल बी एक्स बाई 400 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये तो हमें गिवन है 0 पॉइंट, इसको लिखें 45/1 2 3 ऐसे लिख लें, ठीक है। और देखो ये वाला 400 ऊपर जाएगा, सो व्हाट इज एक्स, 45 इंटू 400 मतलब 45 इंटू 400 डिवाइड बाई 1000, दो ज़ीरोस कट गई, 2 के टेबल पे कट करेंगे, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा, सो कितना आया 18। और x क्या है, दिस इज़ द बैड x, देयरफॉर गुड x विल बी 400 में से ये 18 माइनस कर दो 382, सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट सेवंथ सॉल्यूशन, सेवंथ, एक कार्ड विड्रॉ किया फ्रॉम द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। सीधा फ्लैट क्वेश्चन, कोई इसमें कलर नहीं पूछा गया, कुछ नहीं कहा गया, फेस कार्ड के बारे में पूछा गया। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और मतलब वो जो फेस कार्ड्स हैं 12 वो हमारा फेवर है, और टोटल डेक के अंदर 52 कार्ड्स हैं। सो आंसर क्या आएगा 12/52, 4 के टेबल पे कट करेंगे 3/13, सो ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट एट्थ, एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं, मतलब 1 से लेके 90 तक नंबरिंग करी गई है, तो टोटल आउटकम्स 90 होगी, क्योंकि 1 से 90 तक सीरियल ऑर्डर में काउंटिंग कई उनके ऊपर नंबरिंग की गई है, तो टोटल आउटकम्स आर 90, ठीक है। एक डिस्क को विड्रॉ किया, बताओ कि उसके ऊपर प्राइम नंबर हो और 23 से कम हो। अच्छा, इसमें जो टोटल आउटकम्स आएंगी दैट विल बी 90, ठीक है। अब हम फेवर देखते हैं, फेवर क्या आएगा, फेवर क्या आएगा, फेवर टोटल आउटकम्स 90 हैं, फेवर में देखें, अब मुझे फेवर में वो नंबर लिखने हैं जो प्राइम है और 23 से कम है, तो 2 3 5 फिर 7, उसके बाद 8 9 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20, बस ये आएंगे, ठीक है। ये सारे प्राइम है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फेवर में टोटल 8 आउटकम्स हैं, टोटल 90, फेवर में 8, प्रॉबिलिटी क्या बनेगी 8/90, 2 के टेबल से कट करेंगे 4/45, सी ऑप्शन। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है।
आई होप ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको वो पैटर्न पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अगेन 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एटलीस्ट 1 टेल। अब वो वाला इवेंट फेवर में आएगा जिसमें कम से कम एक टेल है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ये लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 1 टेल। इसका मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है? कम से कम एक टेल, ठीक है, वो फेवर में है। तो एच एच, इसमें तो टेल है ही नहीं, दिस इज़ नॉट इन माई फेवर। एच टी फेवर में है, टी एच फेवर में है, टी टी भी फेवर में है, इसमें तो एक से ज़्यादा टेल है। जिसमें कम से कम एक आ गई वो तो फेवर में आ जाएगा, एक से ज़्यादा आ जाए वो तो बोनस है, वो तो फेवर में आएगा ही आएगा। सही है। तो टोटल फेवर में कितने आ गए हमारे पास? 3। और वैसे आउटकम्स कितनी है? 4। तो प्रॉबिलिटी क्या बनेगी? 3/4। इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? ज़ीरो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.007 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। बिकॉज अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/100, 100 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये बन गया 700। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 700 आ ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। सो बी कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। द नेक्स्ट 11th, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 गर्ल। अच्छा, जैसे हेड और टेल वाला क्वेश्चन होता है ना कि 2 कॉइन्स को टॉस करो, हेड या टेल, तो 2 चिल्ड्रन की आउटकम भी वैसी बनेगी। देखो, जो पहला चाइल्ड है वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है, दूसरा चाइल्ड वो भी बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है ना। सो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? बीबी, बीबी मतलब पहला बॉय दूसरा बॉय, या बीजी पहला बॉय दूसरा गर्ल, या जीबी पहली गर्ल दूसरा बॉय, या फिर जी जी पहले भी गर्ल और सेकंड जो चाइल्ड हुआ वो भी गर्ल। ठीक है। अब हम चाहते हैं एटलीस्ट 1 गर्ल, तो फिर वही बात होगी, कम से कम एक गर्ल। तो जिसमें कम से कम एक गर्ल होगी वो हमारा फेवर है। बी जी फेवर है, जी बी फेवर है, जी जी भी फेवर है। इसमें तो 2 गर्ल्स हैं, एक से ज़्यादा गर्ल एक्सेप्टेबल है, एक से कम 0 गर्ल वाला इवेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फेवर में 3, टोटल 4, आंसर इज 3/4। द नेक्स्ट 12th सोल्यूशन। 12th, एक्स को सिलेक्ट, नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 3 एंड डिनोटेड एज एक्स। 149 में से जिसको सिलेक्ट किया वो बन गया वाई। तो एक्स की सिलेक्शन होगी 123 में से, वाई की सिलेक्शन होगी 149 में से। एक्स इंटू वाई 9 से कम आना चाहिए। अच्छा देखो, अगर मैं इनके पेयर बनाऊँ, जैसे हम कहते हैं ना कि डाई को थ्रो करते हैं, 6 आउटकम इसमें 6 इसमें, तो टोटल आउटकम्स बनती हैं 6 × 6 36। अब 3 आउटकम्स एक्स के फेवर में हैं, 3 आउटकम्स वाई के फेवर में हैं, तो टोटल आउटकम्स जो पेयर में बनेंगी दैट विल बी 9। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? पहले इस 1 को उठाओ और सबसे पेयर कर दो, 1,1, 1,4, 1,9। अब 1 की टर्न खत्म हो गई। अब 2 को उठाओ, सबसे पेयर करो, 2,1, 2,4, 2,9। लास्ट 3 का पेयर करो, 3,1, 3,4, 3,9। टोटल आउटकम्स 9 आ गई। ठीक है। अब वो वाले पेयर हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें x इंटू वाई प्रोडक्ट करके 9 से कम होना चाहिए। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक है, सारे पेयर्स में पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, दोनों को प्रोडक्ट करना और 9 से कम आए तो फेवर में रख लेना। 1 × 1 9 से कम आएगा, 1 × 4 ये भी फेवर, ये फेवर में नहीं आएगा बिकॉज 1 × 9 विल बिकम 9 एंड 9 लेस देन 9 गलत होता है। 2 × 1 फेवर में है, 8 बनेगा, ये नहीं आएगा। 3 1 ये भी फेवर में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। टोटल फेवर में कितने आए? 1 2 3 4 5, और वैसे आउटकम्स टोटल 9 है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/9। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, जहाँ पे 10 बनना चाहिए प्लस करके।
अच्छा, दो डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं? 36। अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूँगा, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी की बुक को ओपन कीजिए या फिर जिस पेज पे आपने लिखा है टर्न करके उसमें से देखिए। टोटल आउटकम्स 36। फेवरेबल आउटकम्स वो वाली होंगी जहाँ पे प्लस करके 10 बनेगा। तो देखो 3 वाली लाइन तक तो 10 बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 वाली लाइन में जो मैक्सिमम आउटपुट आएगी दैट विल बी 3,6, प्लस करने से 9 बनेगा। तो 10 कहाँ पे बनेगा? 4 6 पे या 5 5 पे, ठीक है, या फिर 6 वाली लाइन में बनेगा 6 4 पे। तो टोटल 3 आउटकम्स हमारे फेवर में हैं। प्रोबेबिलिटी विल बी 3/36, 3 के टेबल पे कट किया तो 1/12। अगेन 2 dice are thrown simultaneously. Probability of getting sum of two numbers is less than 12। अब फेवर में वो वाले आउटकम्स आएंगे जहाँ पे दोनों को प्लस करके 12 से कम बनेगा। सेम सैम्पल स्पेस उसी में से देखना है। 1,1 फेवर में आ जाएगा, 1 वाली सारी लाइन फेवर में आ जाएगी क्योंकि 1,6 12 से कम ही बनेगा प्लस करके। फिर 2,1 ये भी सारी लाइन फेवर में आ जाएगी 2,6 तक, क्योंकि टोटल 8 बनेगा मैक्स टू मैक्स प्लस करके, है ना। सम ऑफ द नंबर शुड बी लेस देन 12, ठीक है। 3 वाली लाइन भी फेवर में आ जाएगी, ये भी सारी फेवर में आ जाएगी। 4 वाली लाइन भी फेवर में आ जाएगी। अच्छा वैसे देखो प्लस करके जो 12 बनेगा वो सिर्फ 6,6 पे बनेगा, है ना। बाकी जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे फेवर में हैं, सिर्फ एक ये लास्ट वाला आउटकम हमारे फेवर में नहीं आएगा, क्योंकि 6,6 में अगर हम प्लस करेंगे तो वो 12 बनेगा, एंड 12 इज़ नॉट लेस देन 12, 12 इज़ इक्वल टू 12। इसलिए ये जो लास्ट वाला पेयर है ये हमारे फेवर में नहीं आएगा। बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो सारे फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि सभी में प्लस करके 12 से कम बनेगा। तो टोटल पेयर्स होते हैं 36, एक छोड़ दो 35 हमारे फेवर में है। तो ऑप्शन कौन सा बना? बी ऑप्शन, 35/36। नेक्स्ट 15th, in tossing a coin chances of throwing head and tail alternatively in 3 successive trials is what। अब यहाँ पे कॉइन को 3 बार टॉस करना है, तो कॉइन को 3 बार टॉस करना है ना। 3 सक्सेसिव ट्रायल मतलब कि पहले टॉस किया, फिर टॉस किया, फिर टॉस किया, 3 ट्रायल्स हो गए। तो हमें जो सैम्पल स्पेस लिखनी है वो 3 कॉइन्स वाली लिखनी है। वैसे तो आप मैंने पहले लिख दी, एक बार दोबारा लिखने लगा हूँ। HHH HHT HTH HTT THH THT TTH और TTT, ठीक है। अब उसने कहा कि हेड और टेल ऑल्टरनेट आने चाहिए, हेड या टेल ऐसे आना चाहिए, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो फेवर में क्या आएगा? हेड फेवर में आएगा, इसमें ऑल्टरनेट नहीं आया। HTT, 2 टेल इकट्ठे आ गए, एक ये THT, बस 2 इवेंट फेवर में आएंगे। टोटल हैं 8, फेवर में 2, 2/8 1/4, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा इसमें 2 ऑप्शन सेम लगा दिए, इसमें ना गलती हो गई है। 1/4 और 1/4 2 बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये स्टेटमेंट में मिसप्रिंट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक ऑप्शन में ही 1/4 होगा, 2 में नहीं होगा। पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा ऑफ कोर्स उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, अगर होगी तो उसके ग्रेस मार्क्स से सभी को मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप लेटे से किसी एक ऑप्शन को, मान लो ये लिखा हुआ है 3/4 लेटे से, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। देन नेक्स्ट 16th, 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके पास फेल का ये रिज़ल्ट रहा। पास हुए 35, फेल हुए 15। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी बताओ इज़ नॉट फेलिंग, कि वो फेल वाला नहीं है, मतलब वो पास वाला स्टूडेंट है। तो पास कितने हुए? 35, और टोटल कितने हैं? 50। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 35/50। 5 से कट करो 7/10, 7/10 है इसमें क्या ऑप्शन? ये रहा बी ऑप्शन, 7/10। देन नेक्स्ट 17th,
2 फेयर डाइस आर थ्रोन। अच्छा, फिर वही सैम्पल स्पेस में 36 पेयर्स बनेंगे। जैसे ही 2 पेयर्स की बात की तो एकदम से दिमाग में आ जाता है 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 6 6 तक। उनके जो नंबर आए उनको सम किया और वो परफेक्ट स्क्वायर है एंड डिविजिबल बाय 4 है। इसके क्या चांसेस हैं? प्लस करके एक तो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है, तो अब फेवर में देखें ज़रा। 1 1 1 2 1 3 1 3 फेवर में आएगा क्योंकि प्लस करके 4 बनेगा। 4 का रूट हो सकता है एंड ऑल्सो 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर उसके बाद 1 4 1 5 1 6 कुछ नहीं आएगा। 2 वाली लाइन में 2 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस करके 4 बनेगा। 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक, देन 2 वाली लाइन में इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड यहाँ पे आर नहीं आएगा एंड डिविजिबल, एंड यहाँ और आएगा। लेट मी चेक, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसको ठीक कीजिए। और परफेक्ट स्क्वायर और अब मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखा है कि नंबर्स को प्लस करो, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 1 कॉमा 1 2 1 1 1 2 1 3 में से तो यही आएगा। फिर उसके बाद 1 4 1 5 1 6 कुछ नहीं आएगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 प्लस करके 6 बनेगा। 2 5 2 6 ये फेवर में आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा प्लस करके, बट ये प्लस करने पे 8 बनेगा जो 4 से डिविजिबल है। बात समझ रहे हो क्या है? या तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए प्लस करके, मतलब जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो सके, या फिर 4 से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 3 वाली लाइन में 3 1 आ जाएगा, देन 3 2 3 3 3 4 3 5 आ जाएगा। 3 6 भी आ जाएगा क्योंकि 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा एंड 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्सेप्टेबल है। 4 वाली लाइन में 4 1 नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 7 4 4 8 ये आ जाएगा क्योंकि 4 + 4 8 जो 4 से डिविजिबल है। फिर 4 5 9 बनेगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। 4 6 नहीं आएगा, 5 वाली लाइन में आ गई। 5 1 5 2 5 3 फिर 5 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 5 5 10 नहीं बनेगा। 6 वाली लाइन पे आ जाओ सीधा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 6 4 10 बनेगा 11 और 6 6 आ जाएगा क्योंकि ये 12 बनेगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमें वो वाले पेयर्स उठाने हैं जिनको प्लस करके या तो परफेक्ट स्क्वायर बने, मतलब जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो सके, या फिर 4 से डिविजिबल हो। तो टोटल कितने बने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13/36 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 18th, एक बैग के अंदर कुछ रेड बॉल्स हैं। अच्छा, 5 रेड बॉल्स हैं। रेड बॉल्स 5, ब्लू बॉल्स लेट अस से x नहीं पता। ब्लू की प्रॉबिलिटी डबल है रेड वाले से, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। देखो सिंपल सी बात है, 2 ही बॉल्स हैं, मतलब 2 तरह की बॉल्स हैं। जिसकी प्रॉबिलिटी डबल है तो उसका फेवर भी डबल होगा, तो 5 का डबल 10 हो गया, तो ब्लू बॉल्स विल बी 10। अच्छा, वैसे आप देखो इसको, टोटल बॉल्स कितनी बनी? 5 + x। ठीक है, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे। सो probability ऑफ ब्लू इज डबल ऑफ probability ऑफ रेड। ब्लू की probability क्या आएगी? ब्लू बॉल्स टोटल x है ना, वो फेवर है, और वैसे टोटल 5 + x। 2 इंटू रेड बॉल्स 5 डिवाइड बाई टोटल 5 + x। दोनों के ओवर में 5 + x कट गया, तो x की वैल्यू क्या बनी? 2 इंटू 5 दैट इज़ 10, और b यहाँ पे ऑप्शन आ गया।
मैंने पहले ही बता दिया। वैसे ही आप इसको लॉजिकली ऐसे सोच सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी डबल है ऑफ कोर्स उसका फेवर भी डबल है। ठीक है। देन नेक्स्ट 19th 20th, एक नंबर सेलेक्ट किया रेंडमली इसमें से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज इनका ही एवरेज। अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर्स हैं। तो इनकी अगर मैं एवरेज फाइंड आउट करूं, दैट इज सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय 10। यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स लिखेंगे। अब इनको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल करते हैं। 3 और 7 10 और 9 19, 26 और 9 35 और 5 47, 47 और 9 47 और 9 56, फिर ये 9 65 और फिर 5 70। तो सम ऑफ द नंबर्स इज 70। इसकी एवरेज कितनी आई? 7। तो अब हमें इनमें से वो वाला नंबर सेलेक्ट करना है जो इनकी एवरेज है। बात समझ में आई? उसने सीधा ये नहीं कहा कि 7 को सिलेक्ट करो और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, थोड़ा सा घुमा दिया कि इनकी एवरेज निकालो और उसको सिलेक्ट करो। तो एवरेज निकली 7, तो 7 अब हमारा फेवर है। यहाँ पे 7 है, 7 है और 7, तो 7 टोटल 3 टाइम्स लिखा हुआ है। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। तो आंसर क्या आएगा? 3/10। 7 इज़ द फेवर, 10 इज़ द टोटल। ठीक है, मतलब 7 3 बार आया तो वो हमारा फेवर है। एंड टोटल आउटकम्स 10 है, तो 10 में से 3 आउटकम हमारे फेवर में है। ठीक। असैसिनेशन में से एक वर्ड है असैसिनेशन, उसमें से एक लेटर को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो असैसिनेशन में टोटल कितने हैं? ASSA, फिर SSINATION। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल है 13। ओवर में 13 आएगा। ऊपर आएगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट एज यू नो वॉवल और कॉन्सोनेंट है ना। तो S 2 3 4 5 6 और 7 कॉन्सोनेंट बने। AEIOU को छोड़ दो, ए छोड़ दिए, आई छोड़ दिया, ओ बस ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल बने 7 कॉन्सोनेंट्स। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पता है ना वॉवल्स AEIOU, ये 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट की सिलेक्शन करनी है 13 में से। द नेक्स्ट 21st, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। अगेन पेयर ऑफ डाइस मतलब कि वो 36 आउटकम्स फेवर में आ गई। सॉरी, फेवर में नहीं, 36 आउटकम्स दिमाग में आ गई टोटल, है ना। सम ऑफ द आउटकम्स इज लेस देन 11, 11 से कम सम होना चाहिए। तो देखो 1 1 से लेके 1 6, सबका सम 11 से कम आएगा। 2 1 से लेके 2 6, ये भी सबका सम 11 से कम आएगा, क्योंकि 2 6 मैक्सिमम 8 बनेगा। अब 3 1 से लेके 3 6, ये भी 9 तक मैक्सिमम बनेगा। 4 1 से लेके 4 5 नहीं बनेगा, 4 6 ये भी बन जाएगा। हाँ, अब 5 वाली लाइन में 5 1 से लेके 5 5 तक आएगा। तो यहाँ से 6 आउटकम, यहाँ से 6 आउटकम, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 5। ठीक है ना, 5 6 फेवर में नहीं आएगा। 5 6 प्लस करके 11 बनेगा, मुझे 11 से कम चाहिए। अच्छा, 6 वाली लाइन में 6 1 आ जाएगा, 6 4 तक आ जाएगा, 4 आउटकम्स आएंगी। ठीक है, 4 आउटकम्स यहाँ से आ जाएंगी। 6 5 6 6 नहीं आएगा, वो 11 से ज़्यादा बन जाएगा। तो टोटल फेवर में कितनी आई? 6 6 12 18 24, 24 और 5 29 और 4 33 आउटकम्स फेवर में है। 33 आउटकम्स फेवर में है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 33/36, 3 के टेबल से कट करो 11/12। सो इसमें ऑप्शन सी 11/12। ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे MCQs वगैरह
क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच है, बैट्समैन ने 9 टाइम्स बाउंड्री हिट की out of 45. So the probability that in a given ball hit does not hit the boundary is 4/5. तो बाउंड्री हिट होने के चांसेस कितने हैं? 9/45 कट करके कितना आया? 1/5। तो बाउंड्री हिट ना होने के चांसेस क्या आएंगे? इसको 1 में से माइनस करो, ऐसे होगा, तो ये 4/5 आएगा। तो इसने भी कहा 4/5 बिल्कुल ट्रू है। और इसके लिए हमने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया है कि किसी इवेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस को प्लस करके 1 आएगा। तो हमने होने वाले चांसेस को 1 में से माइनस कर दिया, तो ना होने वाले चांसेस मिल गए। ठीक है, तो जो रीज़न लिखा है ये बिल्कुल सही है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2 प्लेयर्स सानिया एंड अशनाम प्ले अ टेनिस मैच, और सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, अशनाम की ये है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज दिस। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी सही है? देखो, हमने पहले ही बोला था जब 2 प्लेयर खेलेंगे दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, मतलब एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। अगर एक के जीतने के चांसेस 50% है तो ऑफकोर्स दूसरे के भी 50% है, तो टोटल 100% हो गया। एक के जीतने के चांसेस अगर 10% है तो दूसरे के 90% है, तो टोटल करके 100% हो गया, दैट इज़ अगेन 1। तो अगर ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स है, आप क्या करो, इन दोनों प्लेयर्स के जीतने के चांसेस को ऐड ऑन करके देखो। ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा, इनको प्लस किया तो 1 बनेगा। और यहाँ पे लिखा है सम ऑफ प्रॉबिलिटी, तो मतलब ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सम ऑफ प्रॉबिलिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज़ 1, और इसी को तो हमने इसमें यूज़ किया है। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू मतलब ये जो स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है उसको चेक करने के लिए हमने यही तो किया कि दोनों की जीतने की प्रॉबिलिटीज़ को ऐड ऑन करके देखा, वो 1 आया, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड और ये फोर्थ, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 से लेके 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 इज़ 1/3। तो 15 तक 4 के कितने मल्टीपल आ जाते हैं? 4 आ जाता है, 8 आ जाता है और 12 आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो ये 3 हमारे फेवर में है। 3 बाई टोटल नंबर 15 है, आंसर इज़ 1/5। यहाँ पे तो 1/3 लिखा है, ये फॉल्स हो गया, तो ऑफ कोर्स ये ट्रू होगा। अब मैंने रीज़न बिना पढ़े ट्रू बोल दिया, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में 4 आउटकम्स आती हैं ABCD, दोनों ट्रू या एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स कभी नहीं होती, तो रीज़न को ट्रू होना ही पड़ेगा। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड एट लीस्ट 1 हेड, ये बिल्कुल सही है, आप इसको करके देख लेना। कंसिडर अ पैक ऑफ कार्ड्स दैट आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 52, एक कार्ड विड्रॉ किया, उसके ऊपर प्राइम नंबर होगा, ये चांसेस हैं, चेक कर लेते हैं। 1 से लेके 52 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, पहले तो वो देखना पड़ेगा। 2 3 5 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ जाएगा, 19 आएगा, 21 2 23 आएगा, 4 5 6 7 8 29 आएगा, 30 31 आएगा। ठीक है, 32 33 4 5 36 37 आ जाएगा, 38 39 40 41 आएगा, 42 43 आएगा, 44 45 46 47 48 49 50 कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 51 52 कोई भी नहीं आएगा आगे। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 15/52। और इसने कहा 15 प्राइम नंबर है, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है? कभी भी नहीं बनेगी। प्राइम नंबर की ये प्रोबेबिलिटी कभी आएगी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी आई है, ये 3 से कट होगा ही नहीं ना 5 से होगा, तो ये आंसर है, ये फॉल्स हो गया। सो असर्शन फॉल्स, द रीज़न ट्रू, डी ऑप्शन।
अच्छा ऊपर वाले में हमने ऑप्शन नहीं लिखा ना, यहाँ पे भी डी आएगा। फोर्थ के बाद नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ पे सेवन्थ। एंट्री फीस है 10 रुपीज़ और गेम क्या है, तीन कॉइन को 3 बार टॉस करना है, मतलब वही 3 कॉइन्स वाली आउटकम। अनीता गेट्स, अगर इफ़ 1 और 2 हेड्स शो, अनीता gets her entry back. The probability that she gets entry fee back is 3/4. एक हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए तो एंट्री वापस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब सिंगल हेड और डबल हेड हमारा फेवर हो गया। अच्छा क्या 3 कॉइन की आउटकम होती है, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी भी आ गया, टी एच एच आ गया, टी, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसी में से हम अपना ये प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक हेड या 2 हेड हमारा फेवर है, एक से कम 2 से ज़्यादा फेवर नहीं है, सिर्फ एक और 2 हेड। 2 हेड इसमें आ गए, ये फेवर है, ये भी फेवर है, ये भी फेवर है, एक हेड एक हेड एक हेड, तो टोटल 6 हमारे फेवर में है। तो 6 बाई आउटकम्स टोटल 8, 3/4, तो बिल्कुल सही है। और यही वाली सैम्पल स्पेस तो हमने इसमें यूज़ करी है सॉल्व करने के लिए, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गेम समझ में आ गई ना, कि एंट्री फ़ी है 10 रुपये, 10 रुपये दो, कॉइन टॉस करो 3 बार, एक हेड या 2 हेड आ गए तो 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो पहले तो आउटकम्स बनाई, उसमें से हमने देख लिया फेवर क्या बनेगा। 7 फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, 6th क्वेश्चन को पढ़िएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड इज़ 5/52, टोटली रॉन्ग। जब 52 में से 7 कार्ड माइनस कर दिए तो टोटल कितने बचे, 47, और सॉरी 45। अब टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 7 निकल गए। ठीक है, 12 फेस कार्ड हैं, 7 निकल गए, तो टोटल में से भी तो 7 कम हो गया ना। ये थोड़ी कि टोटल वहीं का वही रहेगा, सिर्फ फेस कार्ड निकाल दिए तो टोटल कम हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। वो पूरा जो डेक है 52 कार्ड्स का, पूरी जो वो गट्टी है, उसमें से 7 कार्ड निकल गए तो टोटल में से भी तो 7 कम हो गया। अब फेस कार्ड है 5, टोटल बाकी जो बचे 5, टोटल है 45, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये ट्रू होगा ही होगा। किंग क्वीन जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड, देर आर 12 फेस कार्ड्स, बिल्कुल सही बात है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन 5 से 102 तक कार्ड्स को सिलेक्ट किया, बॉक्स में डाला, एक कार्ड विड्रॉ किया और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इसके चांसेस। अच्छा देखो इसमें नंबरिंग स्टार्ट हुई 5 से और कहाँ तक गई, 102, बॉटम नंबर 5, टॉप नंबर 102। टोटल कार्ड्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं, टोटल कार्ड्स दैट इज टॉप नंबर माइनस बॉटम नंबर प्लस 1, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। टॉप नंबर 102, बॉटम नंबर 5 प्लस 1, 97 प्लस 1 98, टोटल कार्ड्स हैं 98। ठीक है, अब मुझे एक कार्ड निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 1 4, बट वो तो इस रेंज में आएगा ही नहीं क्योंकि रेंज 5 से स्टार्ट होगी, उसके आगे 9 16 25, जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 36 49 64 81 और 100, बस टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 8/98, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। 2 के टेबल से कट करो 4/49, तो 4/49 बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 और 1 के बीच में ये भी सही है, लेकिन इसका आपस में कोई लिंक नहीं बनता, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखी हैं, दोनों ट्रू हैं बट आपस में कोई लिंक नहीं है। 7 के बाद दिस इज 8 एंड 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4 एंड लूजिंग इट, तो विन और लूज एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को प्लस करके 1 बनेगा, तो इन दोनों को प्लस करके 1 बनेगा, बिल्कुल सही है, और ये भी सही लिखा हुआ है और यही इसका रीज़न है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंगल थ्रो, अगर हम एक डाई को सिंगल टाइम थ्रो करें, नंबर लेस देन 7 इज़ 1, ये तो बिल्कुल सच बात है। एक डाई को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो वो तो श्योर इवेंट है
कि नंबर 7 से कम आएगा, ये तो बिल्कुल सत्य वचन है, श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, क्योंकि 1 से लेके 6 जो भी नंबर बनेंगे वो 7 से कम है। तो जो उसने कहा वो तो सर्टेन इवेंट है, और सर्टेन इवेंट की प्रॉबिलिटी 1 होती है, और रीज़न में भी यही लिखा हुआ है, और ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व केस स्टडी। यहाँ पे केस स्टडी 1। 8 ball is a game played on pool table with 15 balls numbered 1 to 15 and a cue ball that is solid and white. Out of 15 numbered balls, 8 are solid, non-white colored, numbered 1 to 8, and 7 are stripped 9 to 15. So 15 balls are placed. क्यू बॉल नहीं है, सिर्फ 15 balls है। 1 ball इसमें से विड्रॉ करनी है। What is the probability that ball bears number 8? तो 15 बॉल्स में हर बॉल को एक एक नंबर दिया गया है, तो 8 नंबर वाली बॉल एक ही है, तो 1/15 इज द आंसर, पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल बियर्स इवन नंबर? अब 1 से लेके 15 तक इवन नंबर कितने हैं, वैसे ही काउंट कर लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, टोटल 7 बनते हैं, तो 7/15। अच्छा, और पार्ट देखें इसका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन बॉल बियर्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3? तो 1 से 15 के बीच में 3 के मल्टीपल कितने आते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए? 3, 6, 9, 12 और 15, तो 5 आए टोटल, 5/15, दैट इज 1/3। थर्ड पार्ट, what is the probability that ball is a solid colored and bears even number? तो solid colored वाली कितनी थी? 8 are solid, ये रहा, 8 are solid colored 1 to 8। 8 बॉल्स हैं जो सॉलिड कलर्ड में है, उसमें इवन वाली कितनी है वो हमारा फेवर है। अच्छा, टोटल में तो 15 आएगा ना, तो 1 से 8 तक फेवर कितना आया? 2, 4, 6, 8, 4 नंबर फेवर में आएंगे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बॉल सॉलिड कलर की होनी चाहिए और इवन नंबर वाली होनी चाहिए, तो सॉलिड कलर वाली टोटल 8 बॉल्स हैं, उसमें से इवन वाली 4 रह गई, तो वो हमारा फेवर है, एंड टोटल इज़ 15। नेक्स्ट, केस स्टडी 2। Middle school decided to run following spinner game as a fundraiser like this. Making purple, spin each spinner once. Blue and red make purple. अच्छा, पर्पल कलर कैसे बनेगा उसका ये प्रोसेस बताया है कि ब्लू और रेड, ब्लू प्लस रेड मिलके पर्पल बनाएंगे। एक स्पिनर रेड करे, अदर दूसरा वाला ब्लू कर दे, तो हम जीत जाएंगे, एंड उसको लिखेंगे RB, रेड ब्लू। कोई भी एक रेड कर दे, दूसरा ब्लू कर दे, उसने ये नहीं कहा फर्स्ट और सेकंड, उसने कहा है वन एंड अनदर, मतलब अगर पहले पे ब्लू आ जाए, दूसरे पे रेड आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी जीत जाएंगे। पहला तो है कि लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, सैम्पल स्पेस पूछी गई है। देखो, यहाँ से अगर रेड आ जाए, यहाँ से रेड ब्लू ग्रीन कोई भी आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी RR, RB, RG। अगर पहले में से ग्रीन आ जाए, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, GR, GB, GG। यहाँ से अगर येलो आए, तो यहाँ से कोई भी आ सकता है, YR, YB, YG। दीज आर लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस। सेकेंड पार्ट, मेकिंग पर्पल की प्रॉबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल दैट इज इक्वल टू, अच्छा टोटल 9 आउटकम्स हैं। पर्पल कब बनेगा? जब रेड और ब्लू मिलेगा। तो रेड ब्लू कहाँ पे मिला? रेड ब्लू यहाँ पे मिल गया, और ब्लू रेड और तो मिला ही नहीं कहीं पे, बस एक बार ही मिला रेड ब्लू। रेड रेड, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ग्रीन, येलो रेड येलो, हाँ ठीक है, एक बार ही मिला है,
तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/9। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फॉर ईच विन, मतलब कि अगर पर्पल बन गया तो जीत जाएंगे, यही लिखा है ना पर्पल। हाँ, सो इफ़ वन स्पिनर शोज रेड अनदर ब्लू यू विल विन। तो अगर पर्पल बना तो जीतेंगे और पार्टिसिपेंट को 10 रुपये मिलेंगे। अगर वो हार गया तो उसको पे करना पड़ेगा 5 रुपये टू द स्कूल। 99 पार्टिसिपेंट्स ने गेम प्ले की, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो जीतने के चांसेस हैं 1/9। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन विन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन विन 99 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट लिया है 99, और जीतने के चांसेस कितने हैं 1/9 प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 11। तो 11 स्टूडेंट जीत सकते हैं। इसका मतलब जो हार गए वो 88, 99 में से 11 जीत सकते हैं, तो हार सकते हैं जो वो 88। पॉसिबिलिटी है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 99 में से 11 ही एग्जैक्टली जीतेंगे, हो सकता है 10 जीतें बाकी हार जाएं। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो बनता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जीतेंगे वो 11 है, तो हारेंगे जो वो 88 है। सो देयरफॉर जो फंड्स हैं, फंड्स दैट कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड विल बी इक्वल्स टू, जो हार गए 88 वो 5 रुपये स्कूल को देंगे, 88 इंटू 5 ये स्कूल को मिला, माइनस अब जो 11 जीते हैं उनको 10 रुपये स्कूल ने भी तो देने हैं, वो भी तो उसी में से ही होएगा ना। ये थोड़ी कि जो देने हैं वो जेब से दे दिए, वो जीते हैं वो रख लिए। जो जीते हैं उसी में से ही, सॉरी जो हार गए उन्होंने स्कूल को पे किया, तो स्कूल ने वो एक्सेप्ट किया और अपने वो बॉक्स में रख लिया। अब जो जीत गए उनको उसी में से तो देंगे, फाइनल देखेंगे कि स्कूल को क्या बचा, कितना फंड कलेक्ट हुआ। अब ये बन गया आपका 5 8 40, 4 4 माइनस 110, सो रुपीज़ 330, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि इफ़ सेम अमाउंट 5 हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग, अगर विनिंग और लूजिंग के लिए हम 5 ही सेलेक्ट कर लें तो फिर फंड्स क्या बनेंगे, ये बी पार्ट है और पार्ट। तो फिर क्या होगा, जो हारा उसने 5 दिए, माइनस जितने जीत गए उनको भी स्कूल ने 5 रुपये दे के वापस कर दिया। तो अब ये बन गया 440 माइनस 55, तो ये बनेगा रुपीज़, ये आपका बन गया ना 40, 385, ये आंसर आ गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर probability and that's all for today.